अध्याय 22 वसंत समाप्त होता है, शरद ऋतु आती है, भाग 1। दरअसल पृथ्वी शैली सहित सभी मौलिक शैलियों की अपनी विशेष ताकतें थी, लेकिन पृथ्वी शैली के एक संत स्तरीय ग्रैंड मैगस के रूप में ये स्वाभाविक ही था कि डोरिन काउवर्ट पृथ्वी शैली की दृढ़ता से प्रशंसा करेंगे। डोरिन की बातें सुनकर 8 वर्षीय लिनली उत्सुकता से भर गई। दादाजी डोरिन, जल्दी करें और मेरा परीक्षण करें और देखें कि क्या मेरे पास पृथ्वी शैली का जादूगर बनने की कोई योग्यता है। लिनली अत्यधिक चिंतित महसूस कर रही थी। डोरिन काउवर्ट हंसने लगे। ठीक है, मैं तुरंत तुम्हारी परीक्षा लूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जादुई योग्यता की परीक्षा 2 भाग वाली परीक्षा है, इसलिए मैं जो परीक्षा दे रहा हूं उसमें भी 2 भाग होंगे। डोरिन काउवर्ट असामान्य रूप से उदार व्यवहार कर रहे थे। 5000 वर्षों तक कुंडलित ड्रैगन रिंग में फंसे रहने के बाद अब इतने प्यारे छोटे बच्चे का सामना करने पर वह निश्चित रूप से अद्भुत मूड में था। जादुई योग्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कुछ तत्वों के लिए किसी की जादुई आत्मीयता की ताकत और किसी की मानसिक ऊर्जा की ताकत। डोरिन काउवर्ट ने परीक्षण की मूल बातें समझानी शुरू की। ये दोनों भाग किसके लिए अच्छे हैं? लिनली ने उत्सुकता से पूछा। डोरिन काउवर्ट ने दयालु स्वर में कहा, लिनली, इसका उत्तर देने से पहले मुझे आपसे पूछना चाहिए, अगर कोई जादूगर जादू करने वाला है तो वह किस पर भरोसा करता है? जादुई मंत्र, लिनली ने तुरंत कहा। लिनली ने देखा था कि कैसे वेलोसी ड्रैगन पर सवार जादूगर ने अपना जादू चलाने से पहले कई जादुई शब्द बुदबुदाए थे। गलत, मैंने जादूगरों को जादू करते देखा है। उन सभी ने पहले जादुई मंत्र पढ़े। लिनली ने तुरंत तर्क दिया। डोरिन काउवर्ट ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और संतुष्ट होकर कहा, जादू करते समय एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी जादूगरनी और उसकी मानसिक ऊर्जा होती है। यदि उसकी मानसिक ऊर्जा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है तो वह बिना किसी जादू टोने की आवश्यकता के भी जादू टोना कर सकता है। जादुई मंत्र केवल पूरक कार्य करते हैं। ओह, इंस्टाकास्ट। लिनली ने डोरिन काउवर्ट की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। लिनली को ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक जादू टोने की विशाल दुनिया धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने खुल रही थी, लेकिन फिर भी धुंधली और अस्पष्ट बनी हुई थी। हालांकि डोरिन काउवर्ट जादू की इस दुनिया के पीछे के रहस्यमय पहलू को खत्म कर रहा था। मुस्कुराते हुए डोरिन काउवर्ट ने सिर हिलाया। सही, एक जादू करने के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में जादुई शक्ति प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, और फिर उस जादुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके पर्याप्त तात्विक सार को एक जादू में बदलने के लिए बुलाना चाहिए। मौलिक सार। लिनली आश्चर्यचकित थी। दादाजी डोरिन, क्या आप कह रहे हैं कि जादुई जादू करने के लिए हमें बाहरी तात्विक तत्वों को आकर्षित करने की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल। लिनली, क्या आपने सोचा था कि एक शक्तिशाली जादूगर अपने शरीर में पहले से मौजूद मौलिक सार पर भरोसा कर सकता है? असंभव। आइए निश्चित स्तर के जादुई मंत्रों पर नजर डालें। संत स्तर के जादूगर के शरीर में मौजूद जादुई शक्ति आवश्यक सार की मात्रा का केवल 1% ही प्रदान कर सकती है। अन्य 99% केवल प्राकृतिक मौलिक सार द्वारा प्रदान किया जा सकता है। मैं इसे आपके सामने इस तरह रखना चाहता हूँ। एक जादूगर का तथाकथित मैचफोर्स वास्तव में सिर्फ शुद्ध अत्यधिक परिष्कृत मौलिक सार है। मैचफोर्स को सामान्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जबकि प्रकृति का मौलिक सार सैनिक है। एक जादूगर अपने जादूगर को बुलाता है और इसका उपयोग अद्भुत मंत्र बनाने के लिए प्रकृति के मौलिक सार को निर्देशित करने के लिए करता है। समझा? डोरिन काउवर्ट लिनली की ओर देखते हुए मुस्कुराए। लिनली भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ओह, मैं समझा। लिनली हंसे और सिर हिलाया। मैजेस के अंदर का मैचफोर्स अंकल हिलमैन की तरह है, जबकि मौलिक सार हमारे बच्चों के समूह की तरह है। अंकल हिलमैन अकेले ही हमारे पूरे समूह को प्रशिक्षण या हमला करने या युद्ध में शामिल होने का निर्देशन करते हैं। डोरिन काउवर्ट मुस्कुराए और सिर हिलाया। सही, इसलिए जादूगर की जादूगरनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उसके पास पर्याप्त जादुई शक्ति नहीं है तो वह जादू नहीं कर पाएगा। लिनली ने सिर हिलाया। हालांकि मैचफोर्स की तुलना में मानसिक ऊर्जा और भी अधिक महत्वपूर्ण है। बोलते समय डोरिन काउवर्ट मुस्कुराए। अब तक आपको यह एहसास हो गया होगा कि तथाकथित मानसिक ऊर्जा वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा है, ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक रूप है। लिनली, बड़ी मात्रा में मैचफोर्स मौलिक सार की और भी बड़ी मात्रा को बाहर निकालती है। यदि इतनी बड़ी मात्रा में बल को आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि अंतिम परिणाम क्या होगा? डोरिन काउवर्ट ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और चुपचाप लिनली को देखता रहा। लिनली ने सोचते हुए भौहें चढ़ा दी। दादाजी दोहरिंग। लिनली ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, कुछ किताबों में मैंने कुछ सैन्य रणनीति के बारे में पढ़ा। इसमें एक बात कही गई थी, किसी शत्रु को वश में करने के लिए सबसे पहले उनके राजा को वश में करें। उदाहरण के लिए, डाकू।
यदि आप पहले दस्यु नेता को मार देंगे तो दस्यु सेना स्वाभाविक रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और बिखर जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रण ऊर्जा के समान उद्देश्य पूरा करना चाहिए जिसे दस्यु नेता अपने अधीनस्थों पर लागू करता है। बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति और मौलिक सार को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना ये शक्ति अनियंत्रित हो जाएगी। डोरेन काउवर्ट हंसे। हाँ, लिनली, तुम बहुत स्मार्ट हो। डोरेन काउवर्ट खुशी से हंस रहा था। सही है, बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति और मौलिक सार जब आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उसे एक जादू में तब्दील किया जा सकता है। कभी कभी किसी विशेष शक्तिशाली जादू को निष्पादित करने के लिए किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा पर बहुत अधिक मांग रखी जाती है। इस प्रकार जादुई मंत्रों की सहायता की आवश्यकता है। बोलते समय डोरेन काउवर्ट मुस्कुराए। लिनली को ऐसा लगा मानो जादू का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत अचानक उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया हो। लिनली को देखकर मुस्कुराते हुए डोरेन काउवर्ट ने आगे कहा, बेशक ये सिर्फ मूल सिद्धांत है। जादू की दुनिया आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। सवाल यह है कि कोई जादू बनाने के लिए जादुई शक्ति और मौलिक सार का उपयोग कैसे करता है। अब यही असली मुद्दा है। मैचपोज रखने का क्या मतलब है अगर आप नहीं जानते कि इसे जादुई जादू में कैसे आकार दिया जाए। डोरेन काउवर्ट ने एक लंबी आह भरी। जादू की दुनिया बेहद जटिल है। जादुई शोध बहुत कठिन और खतरनाक है। लेकिन अंतर साम्राज्य संघर्षों के कारण अनगिनत जादूगर नए प्रकार के मंत्रों के अनुसंधान में लगे हुए हैं। दरअसल हर एक साम्राज्य अलग अलग मंत्र पैदा करने के लिए जादूगरनी और तात्विक सार के विभिन्न मैट्रिक्स का उपयोग करने के नए तरीकों पर शोध करता है। लेकिन जादुई शोध बेहद खतरनाक है। कोई मंत्र संभावित रूप से जितना अधिक विनाशकारी होता है उस पर शोध करना उतना ही कठिन होता है। कभी कभी इसका शोधकर्ताओं पर विनाशकारी प्रभाव भी पड़ सकता है। डोरेन काउवर्ट बोलते हुए हंसे। अधिकांश मैगस अकादमियों में आप केवल 6ठी रैंक तक के मंत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। 7वीं, 8वीं और 9वीं श्रेणी के मंत्र, साथ ही संत स्तर के मंत्र रहस्य माने जाते हैं। यदि आप किसी राज्य में शामिल होते हैं तो ही आप उन विशेष मंत्रों तक पहुंच प्राप्त करेंगे। लिनली ने कई किताबें पढ़ी थी और इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को समझा। यदि आपके पास कोई प्रशिक्षक नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना जादुई बल है या आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी अधिक है, आप एक भी जादू नहीं कर पाएंगे। डोरेन काउवर्ट मंद मंद मुस्कुराए। हर जादुई मंत्र का गहरा रहस्य जादू बनाने के लिए जादूगरनी और मौलिक सार को नियंत्रित करने में निहित है। अनगिनत वर्षों के जादुई प्रयोग के बाद जादुई प्रणाली अनिवार्य रूप से पूर्ण हो गई है। अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए डोरेन काउवर्ट जोर से हंसे। लिनली, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हें किसी राज्य या किसी राजा के सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 7वें, 8वें, 9वें और यहाँ तक कि संत स्तर के मंत्र भी सिखा सकता हूँ। लिनली ने गहरी सांस ली। वह खुद को एक नई राह पर आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। दादाजी डोरेन के मार्गदर्शन में उन्हें योद्धा के मार्ग पर चलते रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अब जादूगर के अधिक रहस्यमय, अधिक शक्तिशाली रास्ते पर चल पड़ेगा। आओ हम आपकी तात्विक समानताओं की शक्ति का परीक्षण शुरू करें। पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान की स्थिति में आ जाएं। डोरेन काउवर्ट ने धीरे से कहा। ध्यान की अवस्था। लिनली को अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। उसकी आत्मीयता दर कैसी होगी? चिंता मत करो, बस ध्यान से प्रयास करें और देखें कि आप क्या महसूस कर सकते हैं, और जब भी आपको कुछ महसूस हो बस मुझे बताएं। डोरेन काउवर्ट लिनली की ओर उत्साहपूर्वक मुस्कुराए। लिनली ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत होने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। चिंता मत करो, जैसा मैं निर्देश दूं वैसा ही करो, डोरेन काउवर्ट ने सौम्य स्वर में कहा। अल्पविराम ... ध्यान सभी जादूगरों के बुनियादी आधारों में से एक था। मौलिक सार को अवशोषित करके उसे जादुई शक्ति में बदलने और किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बेहतर बनाने, दोनों के लिए इसकी आवश्यकता थी। पहली बार ध्यान की स्थिति में प्रवेश करना सबसे कठिन और खतरनाक था, लेकिन निश्चित रूप से एक संत स्तरीय ग्रैंड मैगस के मार्गदर्शन में लिनली को ये बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। आधे घंटे के निर्देश के बाद लिनली अंततः पहली बार ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गई। लिनली को ध्यान की स्थिति में देखकर डोरेन काउवर्ट ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी, फिर अपना हाथ लहराया। तुरंत लिनली के चारों ओर बड़ी मात्रा में पृथ्वी का सार घूमने लगा। आमतौर पर अधिकांश स्थानों पर केवल पृथ्वी सार का सामान्य घनत्व होता था, लेकिन अभी डोरेन काउवर्ट अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग लिनली के पास पृथ्वी सार के घनत्व को 100 गुना बढ़ाने के लिए कर रहे थे। अगर वह इन परिस्थितियों में भी अपने आसपास किसी भी पृथ्वी सार को महसूस नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, डोरेन काउवर्ट ने खुद से कहा। यहाँ तक कि एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को भी कुछ महसूस करना चाहिए, ये देखते हुए कि पृथ्वी के सार का घनत्व सामान्य से 100 गुना अधिक था।
अभी लिंडली, जो अभी भी ध्यान की स्थिति में है, बेहद खुश और उत्साहित महसूस कर रही है। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आसपास बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें थीं। उसके चारों ओर पृथ्वी के रंग के अनगिनत प्रकाश के कण इतने उच्च घनत्व में तैर रहे थे कि चौंका देने वाले थे। यदि आपको ऐसे कहानी पसंद है तो ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।